गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण। देखिए, उपलब्धि परीक्षण का जो टॉपिक है आपके अभी सब्जेक्ट में तो है ही है। सेकेंड ईयर में जाओगे तब आपके अधिगम के लिए आकलन कंपलसरी का जो सेकंड पेपर होएगा उसमें भी आएगा यही टॉपिक। फिर आपके अगर हम रीड के सिलेबस में देखते हैं तो उसमें भी आता है ये टॉपिक। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तीनों ही आप बाद 2 साल भी पढ़ोगे इसको और बाद में भी आपके काम में आएगा। उपलब्धि परीक्षण, तो उपलब्धि परीक्षण का सबसे पहले हम अगर अर्थ देखेंगे तो विद्यार्थियों में विद्यालय विषयों के अध्ययन द्वारा, विद्यालय में जितने भी विषय होते हैं विद्यार्थियों में विद्यालय विषयों के अध्ययन द्वारा जो होने वाले ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक परिवर्तन को मापने के लिए जो प्रशिक्षण तैयार किए जाते हैं उन्हें उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं। कि विद्यार्थी जो विद्यालयों में विषय अध्ययन कर रहे हैं या अध्यापक द्वारा जो विद्यालयों में शिक्षण कार्य कराया जा रहा है उस शिक्षण कार्य को या उसको मापने के लिए जो प्रशिक्षण तैयार किया जाता है वो प्रशिक्षण क्या कहलाता है? उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण कहलाता है। जब अध्यापक ने कक्षा का शिक्षण में अध्यापन करा दिया, चाहे वो 1 साल करा दिया, 6 महीने करा दिया, 2 महीने करा दिया, 1 दिन या 2 दिन करा दिया, तो अब छात्र किस आधार पर पता करे कि बालकों को वो शिक्षण कार्य उतना समझ में आया है या नहीं आया है? उसकी जांच करने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण को प्रयोग में लाया जाता है। उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा परीक्षण है जो मानकीकृत भी है, मतलब मानकों के आधार पर भी है और इसमें कई सारी अध्यापक निर्मित भी होता है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इसकी विशेषताएं निश्चित उद्देश्य निर्धारण। उपलब्धि परीक्षण का पहला उद्देश्य होगा कि एक निश्चित निर्धारण करें, निश्चित मापदंड निर्धारित करें जिसके आधार पर परीक्षण को तैयार किया जा सके। निश्चित मापदंड, अंक निश्चित होने चाहिए, सभी प्रश्नों के अंक निर्धारित होने चाहिए कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न की विषय वस्तु या कौन सी विषय वस्तु में से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो सारे ही निश्चित निर्धारण या निश्चित उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए। उद्देश्य ये निर्धारित होना चाहिए कि इस प्रशिक्षण को लेने के बाद में क्या हम परिवर्तन बालकों में करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। फिर दूसरा है पाठ्यवस्तु छात्रों के स्तर, योग्यताओं, रुचियों व क्षमताओं के अनुकूल है या नहीं है। जो पाठ्य वस्तु है, जो हम पाठ्य वस्तु को पढ़ा रहे हैं, विषय वस्तु को विद्यालय में विषयों के अंतर्गत, तो वो विषय वस्तु छात्रों के स्तर, योग्यता, रुचियों व क्षमताओं के अनुकूल है या नहीं है। अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, विषय पढ़ा रहे हैं, हमने बहुत तरीके से या हमने बहुत अलग अलग तरीका प्रयोग करके क्या करा, छात्रों को समझाने की, उस पाठ्य वस्तु को समझाने की कोशिश करी, तब भी अगर छात्र उस पाठ्य वस्तु को नहीं समझ पा रहे, 1-2 नहीं, मतलब हम पूरी कक्षा की हम बात कर रहे हैं, अगर कक्षा है, 1 छात्र समझ रहे हैं 50 की क्लास में से और 48 बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं या 45 नहीं समझ पा रहे हैं, तो पाठ्य वस्तु छात्र के स्तर के अनुकूल है या नहीं है, योग्यता स्तर के आधार पर है या नहीं छात्र की, छात्र उसमें रुचि ले रहे हैं या नहीं, और क्षमता उस छात्र के अनुकूल है या नहीं है। तो उसकी जांच भी हम किस आधार पर करते हैं? उपलब्धि परीक्षण के आधार पर करते हैं। प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण में हम प्रश्नों का प्रकार या प्रश्न किस आधार पर रखे जाएंगे या प्रश्न किस तरीके से बालकों से पूछने चाहिए, तो प्रश्न के आधार सारे ही होने चाहिए। प्रश्न वस्तुनिष्ठ, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक, निबंधात्मक, सारे ही तरीके के प्रश्नों का प्रयोग करके परीक्षण को तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्नों के प्रकार या प्रश्न अलग अलग तरीके से होंगे तो बालक प्रश्नों को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी होना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा प्रशिक्षण होना चाहिए जिसमें धन कम खर्च हो, समय कम लगे, बालक
प्रशिक्षण के माध्यम से ज़्यादा उस विषय वस्तु को, पाठ्य वस्तु को समझ सके, सीख सके, बालकों को आसानी हो उस विषय वस्तु को समझने में, प्रशिक्षण को समझने में, तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी होना चाहिए। फिर है वेद और विश्वसनीय। परीक्षण जो तैयार होना चाहिए, परीक्षण वेद और विश्वसनीय होना चाहिए। हमने अगर कोई कक्ष के लिए भी अगर हम पेपर बना रहे हैं या हम कोई परीक्षण तैयार कर रहे हैं, तो वो परीक्षण एक दो अध्यापकों की योग्यता, दक्षताओं के आधार पर निर्भर होना चाहिए, जिससे उस और क्या होना चाहिए, अंक निर्धारित होने चाहिए, उद्देश्य उसका निश्चित होना चाहिए। हम किस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं छात्रों में, वो लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर वेद और विश्वसनीय जरूर होना चाहिए। कोई भी परीक्षण हो, वो वेद और विश्वसनीय नहीं है तो वो परीक्षण कोई काम का नहीं है। अब हम लेंगे प्रकार। उपलब्धि परीक्षण के दो प्रकार होते हैं, परिमापीकृत परीक्षण और अपरिमापीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण। परिमापीकृत परीक्षण, परिमापीकृत या परिमापी शब्द का जो अर्थ होता है किसी वस्तु को मापना या उसके स्तर के अनुकूल लाना। तो परिमापीकृत परीक्षण हम ये कह सकते हैं कि लेखकों, मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों आदि लोगों के द्वारा जो परीक्षण तैयार किया जाता है, जो पूरे देश में संचालित किया जाता है, पूरे देश के विद्यालयों में संचालित किया जाता है, वो परीक्षण परिमापीकृत परीक्षण कहलाता है। जैसे सीबीएसई की जो परीक्षाएं होती है, बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, उसके पेपर होते हैं, उन सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं का जो निर्धारण या जो मापदंड निर्धारित होता है, वो लेखकों, विशेषज्ञों, शिक्षकविदों और हम ये सकते हैं मनोवैज्ञानिकों आदि के आधार पर ये सभी लोग बैठ के कमेटी निर्धारित करते हैं। परिमापीकृत परीक्षण पर्टिकुलर कोई एक दो जने नहीं, एक पूरी कमेटी निर्धारित होगी। उस कमेटी में कितने सदस्य होंगे ये निश्चित होएगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उस पर निर्णय कौन लेगा, ये सारी ही बातों के आधार पर जब परीक्षण तैयार किया जाता है, 8 से 10 लोग उसको तैयार करते हैं, अपना अपना तरीके से निर्धारित करते हैं, फिर उसमें से उसको निकाला जाता है, छांटा जाता है और कहीं जाके फिर वो परीक्षण तैयार होता है और जो उसका अध्यक्ष होता है उसके द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, मान लिया जाता है। तो वो परीक्षण परिमापीकृत परीक्षण होगा, जो जिसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक है इसका क्षेत्र, क्योंकि अलग सभी लोगों या बहुत सारे जनों से मिलकर वो परीक्षण या पेपर तैयार किया जाता है। और ये जो होता है सभी ये पूरे देश में संचालित होता है और एक ऐसा परीक्षण होता है जो वैधता और विश्वसनीयता पर खरा होता है। इसके ऊपर कोई भी क्या कर सकते हैं, मतलब हम आरोप जब लगाता है कोई, तो फिर वो पूरी टीम या जो भी एक कमेटी गठित है उसके ऊपर लगता है, तो उसमें फिर हम ये कह सकते हैं कि हम इस चीज़ में अगर कोई कमी या दोष पाया जाता है तो हम उसको लेकर हम किसी न्यायालय में भी उसके लिए जा सकते हैं। फिर होता है अपरिमापीकृत परीक्षण। अपरिमापीकृत परीक्षण ऐसा परीक्षण जो अध्यापक, शिक्षक द्वारा निर्मित किया जाता है। अध्यापक है, अध्यापक ने पढ़ा लिया, बीच में क्या करेगा, जांच करने के लिए कि मेरी विषय वस्तु जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पाठ्य वस्तु छात्रों को कितनी समझ में आई है। अपने अनुसार या एक दो अध्यापक मिलकर अपनी दक्षता, योग्यता के अनुसार परीक्षण तैयार करते हैं और सुधार आधार पर परीक्षण को लेते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। दोनों ही प्रकार के परीक्षण निर्धारित किए जाते हैं शिक्षकों द्वारा, क्योंकि आत्मनिष्ठ परीक्षण में छात्र अपने भावों को आत्मसात करता है, अपने भावों के आधार पर, अनुभवों के आधार पर उस भावों को शब्द प्रदान करता है और कितना उसने समझा है और उसको कितना अच्छे से मतलब आगे उसको समझ सकता है, सोच सकता है उसके बारे में। तो आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव परीक्षण तैयार किए जाते हैं। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उस आधार पर भी शिक्षक क्या करता है, अपनी पाठ्य वस्तु जो पढ़ाई है उसकी जांच वस्तुनिष्ठ परीक्षण के आधार पर भी करता है। तो परिमापीकृत परीक्षण का जो क्षेत्र होता है सीमित होता है, 1-2 अध्यापक द्वारा भी परीक्षण तैयार किया जाता है।
विद्यालय में शिक्षक अपनी पाठ्य वस्तु को या कोई एक विद्यालय सिर्फ अपने ही विद्यालय में ये अप्रमाणीकृत प्रशिक्षण को तैयार किया जाता है, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? उस विद्यालय का प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक होता है। और अगर अध्यापक इसको हम ये कह सकते हैं कि चाहे तो किसी भी समय पर कक्ष में और मौखिक रूप से भी उसका क्या कर सकता है? प्रशिक्षण को पूछ सकता है, जांच कर सकता है। तो इस तरीके से उपलब्धि परीक्षण जो है किसके लिए काम में आता है? विद्यालय में अध्यापक जो अब शिक्षण कार्य करा रहा है, उस शिक्षण कार्य की जांच किस आधार पर की जाए, उसको किस आधार पर की जाती है, वो जो परीक्षण तैयार किया जाता है वह उपलब्धि परीक्षण कहलाता है या निष्पत्ति परीक्षण कहलाता है। इससे रिलेटेड आपके नोट्स और क्वेश्चन आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे।